हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर वेरी ओन चैनल विपरीत चक्रा। तो आज हम बात करेंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक के ऊपर। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं ऑकल्ट साइंस के जो भी हिस्से पर आलोचना करता हूँ या करने जाऊँगा वो कुछ बेसिक चीज़ें नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के ही ले लो आप, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर ले लो, आप टेरोट के ऊपर ले लो, या फिर न्यूमरोलॉजी के ऊपर ले लो, या फिर जो तंत्र वगैरह इन सब चीज़ों पे ले लो। तो बेसिक चीज़ें इनकी जो भी है वो आपको इंटरनेट में मिल जाता है आजकल तो सब कुछ। ठीक है, अच्छे अच्छे किताबें भी मिलते हैं, वो PDF में भी आप लोग ले सकते हो। और कुछ भी सामान्य चीज़ें आपको जानना हो, गूगल सर्च करके हो या आप किसी भी अच्छी जगह से आप उसको ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक चीज़ों की आलोचना करके बेकार में टाइम वेस्ट करना आप लोगों का भी और हमारा भी, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जो चीज़ें आपको मिलता नहीं है या फिर मिलता भी है लेकिन समझ में आना मुश्किल है हर किसी के लिए, उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो ऑकल्ट साइंस से संबंधित है और जो ज़्यादातर प्रचलित नहीं है, उन्हीं के ऊपर जो है मैं अपना वीडियोस लेकर आऊँगा। और इसी कारण मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है उसमें आते हैं। आज एस्ट्रोलॉजी के एक टॉपिक के ऊपर लाएंगे, वो है उच्च ग्रह। आपको पता होगा कि उच्च ग्रह कौन से होते हैं, किस राशि पर होते हैं। उच्च ग्रह हो गया, मूल त्रिकोण ग्रह हो गया, ठीक है, और स्वराशिस्थ और मित्र राशिस्थ ग्रहों के जो व्यवस्थाएं हैं हमारे राशि चक्र में, ज्योतिष में, उनमें सबसे अच्छे माने जाने वाले ग्रह या सबसे बलशाली माने जाने वाले ग्रह वही होते हैं जो या तो अपनी उच्च राशि में रहता है, या फिर मूल त्रिकोण राशि में रहता है, या फिर अपने मित्र राशि में रहता है, या फिर आपकी स्वराशि या अपनी राशि जो है उसमें रहता है। तो ये 4 तरह की स्थितियों में ग्रहों को हम शुभ फल देने वाले कह सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता है, इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा कहने वाला नहीं हूँ। मैं जो कहने वाला हूँ कि इनके जो प्रभाव हैं वो आपको कैसे दिखे हैं, कैसे दिखेंगे, और ये व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा पहला पॉइंट इसमें ये होगा कि जो उच्च ग्रह होते हैं एवं जो स्वराशिस्थ ग्रह होते हैं, इनमें 4 चीज़ें हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक उच्च, एक स्वराशिस्थ, एक मूल त्रिकोणस्थ और एक मित्र राशिस्थ। ये इन चारों स्थितियों में बलि ग्रह जो भी होते हैं, इनमें से जो 2 स्थितियां हैं, एक हो गया उच्च का ग्रह, एक हो गया स्वराशि का ग्रह। इन दोनों स्थितियों में जो भी ग्रह रहेंगे आपकी कुंडली में या किसी की भी कोई भी कुंडली में, जो भी ग्रह इन 2 स्थितियों में बली रहेंगे, ये व्यक्ति के पौरुषत्व या उसके जो भी पौरुष सत्ता है, जो उसके अंदरूनी सत्ताएं हैं, जो उसकी मानसिक हो या शारीरिक हो या उसके चरित्र से संबंधित हो, इनको अच्छा बनाने में, इनको बली बनाने में, इनको शुभ बनाने में और उसकी आत्मा की उन्नति घटाने में ही सहायक होंगे। मतलब ऐसी स्थितियों में अगर किसी के कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ हो और अगर वो सही से हो, ठीक है, यह भी होना चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, उस व्यक्ति की अंदर की क्षमताओं को बढ़ाता है। उसको लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब समाज में आप उनके प्रभावों को ज़्यादा देख नहीं सकते, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के चरित्र में, उसके आसपास ही जाकर आप उस प्रभाव को महसूस ही कर सकते हैं। उसको आप देख नहीं सकते हैं। वो बाहरी कोई परिवर्तन नहीं लाता है, वो भोग विलास वगैरह की चीज़ें नहीं लाते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं शुक्र का। अब मान लो कि शुक्र जो है वो अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, मान लो कि तुला राशि में बैठा हुआ है। अब तुला राशि में नहीं कहूँगा क्योंकि वो उसका मूल त्रिकोण राशि भी है। मान लो वृषभ राशि में बैठा हुआ है जो कि उसका स्वराशि है। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो उसके अंदर की सौंदर्य, शुक्र तो ऐसे सौंदर्य का कारक ग्रह है, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर, हमारे चैनल में सारी स्पेशल चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो
शुक्र जब वृषभ राशि में होता है तो व्यक्ति की जो अपनी अंदर की सौंदर्य है, उसकी जो अंदर की मानसिक सौंदर्य है, उसके अंदर की जो शारीरिक क्षमताएं हैं, उसमें सौंदर्य लाता है, उसमें वृद्धि लाता है, उसमें सुख समृद्धि लाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बंदा अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छी गहने पहनेंगे, ठीक है, वो लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की चरित्र बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही समृद्ध होगा। ये तब होगा जब शुक्र अच्छी अवस्था में जाकर अपनी स्वराशि में बैठा हुआ हो या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो। अब ऐसे ही दूसरी क्या है, अगर यही शुक्र, यही एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ, अगर यही शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में या फिर अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ हो, तब ये व्यक्ति की प्रकृति को, इसकी प्रकृति को, इसकी सामाजिक स्थिति को, इसकी बाहरी दिखावट को प्रभावित करेगा। तो इसी से हम ये सिद्धांत में आ सकते हैं कि जो भी ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठा होता है वो व्यक्ति की पौरुषत्व को प्रभावित करता है, और जो भी ग्रह अपनी मित्र राशि में या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ होता है वो व्यक्ति के प्राकृतिक सत्व को प्रभावित करता है। और ये एक गुप्त चीज़ है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। ठीक है, और ज़्यादा तो बेसिक चीज़ें में ये है ही नहीं, अगर मिलेगा भी तो भी बहुत मुश्किल से। तो इसी से आपको विचार भी करना है। अगर आप किसी के फलादेश करते हो या आप मान लो कि आप दोनों व्यक्ति अपने सामने आए, दोनों के बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, अब इसको देखकर कैसे पहचानोगे? एक व्यक्ति जब आपसे बात करेगा ना, जिसका बृहस्पति उसके प्राकृतिक सत्व को उच्च किया हुआ है, मतलब उसके मूल त्रिकोण में या फिर उसके मित्र राशि में बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में है, वो व्यक्ति के साथ बात करके या फिर उसको देख के आपको अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। लेकिन वो व्यक्ति आपसे ऐसा व्यवहार करेगा, वो दिखावट ऐसा करेगा ना कि आपको पता चल जाएगा। आपको उसके बाहर की सौंदर्य को, आपको उसकी बाहर की ऑरा को आप देख सकते हो कैसा है, उसकी प्रकृति को ही, उसके आसपास की स्थिति को ही आप देख के समझ जाओगे। लेकिन जिस व्यक्ति का पौरुषत्व को, पौरुष सत्ता को उच्च किया हुआ बृहस्पति है, मतलब जिसकी बृहस्पति उसकी स्वराशि में या फिर उच्च राशि में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के बाहर के देख के आपको समझा नहीं पाओगे। जब तक आप उससे अच्छे से मिलता जुलता नहीं हो, अच्छे से उसको पढ़ता नहीं हो, जानते नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका अंदर क्या है। लेकिन उसका अंदर बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही पवित्र और बहुत ही उच्च का होगा, बहुत ही सत्व व गुण संपन्न होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति उसके पौरुष सत्ता को उन्नत किया हुआ है। ठीक है, जिन लोगों की पौरुष सत्ताएं उन्नत होती है ना, वो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। अपने आप से, बाहर को देख के आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये सब चीज़ें। लेकिन जिन ग्रहों की प्रकृति सत्ता को उन्नत किए हुए बैठे होते हैं, जिन लोगों के कुंडली में जो भी ग्रह हो, उन लोगों की बाहर से दिखावट, उसको बाहर से देख कर ही उसकी स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ें, उसकी आसपास की स्थितियाँ, उसकी व्यवहार देख कर ही आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो प्राकृतिक सत्व है। प्रकृति का काम ही है दिखावट करना, दिखाना, माया जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्म, शिव शक्ति स्वरूप जो है ब्रह्म होता है। हर कोई प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही निर्मित हुआ होता है। तो जिन लोगों की पुरुष या पौरुष सत्ता उच्च का होता है या अच्छा होता है, उनकी अंदरूनी स्थितियाँ अच्छी होती है। और जिन लोगों की प्राकृतिक सत्ता है, जिनकी माया अच्छी होती है, जिनके ऊपर माया का आवरण लगा हुआ होता है, वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, उनकी बाहर की स्थितियाँ अच्छी रहती है और वो बहुत प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं वो। तो यही बात मैं कहने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। एक स्पेशल चीज़ है, आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। तो इसमें हम यही बताने की कोशिश की है कि अच्छे स्थिति में बैठे हुए ग्रह भी कैसे फलादेश में डिफरेंस कर सकता है, कैसे लोगों के अंदर अलग अलग पहलुओं को दिखा सकता है। और यही इस वीडियो का हमारा एक उद्देश्य था। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कि आगे भी हमारे वीडियो से आप लोगों को और आप लोगों के संबंधित सारे लोगों को उपकार हो, उनकी उन्नति हो। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, आप कमेंट्स में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का मेरा आदत नहीं है और आप लोगों का भी सुनने का टाइम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो सारे लोग बिज़ी होते हैं। तो फिर मिलेंगे, किसी और अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो धारणाएं हैं वो स्पष्ट हो, क्योंकि स्पष्ट धारणा के बिना व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उन्नति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।